जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं नया प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने हैं। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। यानी यहाँ पर आपका रिक्त स्थान दिया गया है। वाक्य क्या है? वाक्य है, पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए की आवश्यकता है। और यहाँ पर रेखांकित शब्द आग दिया गया है, यानी हमें बताना है आग का जो रिक्त स्थान में भरा जाएगा विलोम, उसका विलोम क्या होना चाहिए। आग का रेत होगा या फिर पानी होगा या फिर वायु होगा या फिर बारिश होगा। तो हम सभी को पता है कि जो आग होती है उसका विलोम होता है पानी। क्या होता है जी? तो बताएंगे आप, पानी होता है। पानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। यानी कौन सा संज्ञा शब्द से विशेषण नहीं बना है ये आपको बताना है। श्रद्धालु या फिर स्वर्णिम या फिर अच्छाई या फिर सामाजिक। तो इसमें से देखिए जो अच्छाई है, अच्छा से बना होता है अच्छाई। और अच्छा हमारा कैसा शब्द है? अच्छा तो खुद ही एक विशेषण है, यानी ये संज्ञा से नहीं बना हुआ है। संज्ञा से जो नहीं बना है उसी को हमें बात करनी है। अच्छाई हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छाई। हमारा अगला प्रश्न है द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। यानी जो द्विज शब्द है इसके लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनना है कि इनमें से कौन सा होगा। बहुत बोलने वाला, यानी बहुत बोलने वाले को द्विज कहते हैं, या फिर 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं, या फिर बहुत जानने वाले को द्विज कहते हैं, या फिर पहले जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। तो क्या बताएंगे आप? द्विज उसे कहते हैं जो 2 बार जन्म लिया हो। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन 2, यानी 2 बार जन्म लेने वाले। 2 बार जन्म लेने वाले को हम क्या कहेंगे? कहेंगे द्विज। द्विज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। हमारा जो पहला वाक्य है वो है, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। दूसरा है, स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। तीसरा है, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। चौथा है, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो यहाँ हमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है इसमें से दिया गया, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। निर्माण आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? होना चाहिए निर्माण होता है। क्या होना चाहिए? होना चाहिए निर्माण होता है। निर्माण आपका बिल्कुल सही होता। यहाँ पर निर्माण दिया गया है, इसीलिए यह गलत वाक्य है वर्तनी की दृष्टि से। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या होगा। यानी रेखांकित पद उत्तम का हमें विलोम बताना है कि इनमें से क्या होने वाला है। स्वतंत्र होगा, या फिर शाश्वत होगा, या फिर कृतघ्न होगा, या फिर अधम होगा। तो हमारा जो उत्तम का विलोम होता है वो होता है अधम। क्या होता है जी? तो बोलेंगे अधम होता है। अधम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ है। यानी नाको चने चबवाने मुहावरे का सही अर्थ इन वाक्यों में से कौन सा होगा। अपनी बातों से परेशान करना, या फिर बहस करना, या फिर बातूनी होना, या फिर बहुत तंग करना। देखो, नाको चने चबवाना, इसका क्या अर्थ होना चाहिए? इसका अर्थ होना चाहिए बहुत तंग करना। क्या करना? बहुत तंग करना। आपका यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, विकल्पों में से शशि के पर्यायवाची शब्द का चयन कर
दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी शशि का हमें कैसा शब्द बताना है, तो बोलेंगे पर्यायवाची बताना है। वाक्य क्या है? वाक्य है पूर्णिमा की रात में खाली स्थान दिया गया है को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। यानी पूर्णिमा की रात में किसे देखकर खुशी हुई? जो शशि का पर्यायवाची शब्द है उसे बताना है। कृष्णा को, या फिर पावक को, या फिर हिमांशु को, या फिर शतदल को। तो हमारा जो शशि का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है हिमांशु। हिमांशु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शशि के अन्य भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे चंद्रमा। शशि को क्या कहते हैं? चंद्रमा, चांद, ये सब आपके होते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी पर्यायवाची जो शब्द नहीं है हमें उसे बताना है इस बार। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। लता आपका शब्द दिया गया है। लता का कौन सा पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है ये आपको बताना है। वल्लरी, या फिर वेली, या फिर बेल, या फिर तरंग। तो लता का कौन शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप बोलेंगे तरंग। तरंग हमारा लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरंग बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। यानी गुणवाचक विशेषण किस वाक्य में अशुद्ध है ये आपको बताना है। तुम दोनों यहाँ कैसे आई? यह मेरा कुत्ता है। यह एक नया इमारत है। इस भवन में 3 द्वार हैं। देखो, इनमें से आपको गुणवाचक विशेषण जो अशुद्ध दिया गया है उसे बताना है। तो तीसरे वाक्य में आप देखिए क्या लिखा है, यह एक नया इमारत है। नया इमारत, इमारत हमारा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। तो इमारत के पहले हमारा यह जो नया लिखा है यहाँ पर क्या आना चाहिए? नई होना चाहिए। ये हमारी नई इमारत है। कैसी इमारत है बोलेंगे? नई इमारत है। तो नया आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। यानी वह स्थान बताना है जहाँ से यमुना निकलती है। वाक्यांश जो दिया गया है इसका उचित शब्द क्या होने वाला है आपको बताना है। अस्ताचल होगा, या फिर यमुनोत्री होगा, या फिर गंगोत्री होगा, या फिर उदयांचल होगा। देखो, गंगोत्री तो वो होती है जहाँ से गंगा निकलती है। तो हमारी यमुना पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? जहाँ से क्या निकलती है? यमुना निकलती है। तो हो जाएगा हमारा यमुनोत्री। क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे हमारा यमुनोत्री हो जाएगा। यमुनोत्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी रेखांकित खंड में प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि की जगह है क्या आना चाहिए? सोहन परंतु मोहन जाते हैं, या फिर सोहन और मोहन जाते हैं, या फिर सोहन साथ मोहन जाते हैं, या फिर सोहन तथापि मोहन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सोहन और मोहन जाते हैं। क्या होना चाहिए? सोहन और मोहन जाते हैं। तो और वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। यानी आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखो, जो पेपर होने वाला है इसमें मुहावरे ज़रूर आप तैयार करना, क्योंकि मुहावरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुहावरे से तो 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग। आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आकाश में उड़ना, या फिर घमंड करना, या फिर बहुत मेहनत करना, या फिर किसी का नुकसान करना। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है हमारा क्या होता है? बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? देखो, वाक्यांश भी कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए वाक्यांश को भी तैयार करना। यही तो होते हैं, विलोम शब्द तैयार कर लीजिए,
क्या तैयार कर लीजिए, विलोम शब्द तैयार कर लीजिए, वाक्यांश तैयार कर लीजिए, पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी और एकार्थी शब्द, इन सभी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं और अशुद्धियाँ भी पूछी जाती हैं। तो इनको तो कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत सरल होते हैं और इनसे नंबर भी ज़्यादा हमें मिलते हैं, इसलिए इनको ज़रूर तैयार करके रखिएगा। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? मुकदमेबाज, या फिर गवाह, या फिर प्रतिवादी, या फिर वादी। तो जो मुकदमा दायर करता है उसे हम कहते हैं वादी। क्या कहते हैं जी? तो उसे कहते हैं हम वादी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, क्या दिया गया है इसमें? इसमें दिया गया है हमारा, हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होती है। इस वाक्य में शुद्ध करके लिखो, यानी इस वाक्य को हमें शुद्ध करके लिखना है कि क्या होगा। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारा देश में आयात निर्यात होता है, हमारा देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है, या फिर हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती हैं। देखो, पहली बात तो यहाँ पर दिया गया है पहले वाले वाक्य में, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होती है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरे की बात करें, दूसरा दिया गया हमारा देश में आयात निर्यात, तो यहाँ हमारे देश में होना चाहिए। हमारे चौथे ऑप्शन तीसरे में दिया नहीं गया है, ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा तो गलत है ही। और तीसरे में क्या दिया, हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। देखो, काफ़ी होती है दिया गया है, जो हमें वाक्य दिया जाए इसमें से हमें चेंज नहीं करना है, केवल उन अशुद्धियों को चेंज करना है जो हमारी हैं उसमें। तो इसमें से क्या हो जाएगा, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? यानी आशा से परे हो उसे हम क्या कहेंगे? आशातीत, या फिर हताशा, या फिर निराशा, या फिर प्रत्याशा, क्या कहेंगे आपको बता। देखो, जो आशा से परे होता है उसे हम कहते हैं आशातीत। क्या कहेंगे जी? आशातीत कहेंगे। तो आशातीत हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी प्रश्न है, उनमें से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पर, और ये कैसा है, गद्यांश संबंधित है। कैसा हो जाएगा? तो गद्यांश संबंधित हमारा हो जाएगा, गद्यांश संबंधित हो जाएगा। तो इस गद्यांश को पहले हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, किसके बारे में हमें जानकारी दी गई है और क्या बताना है, इसी से पता चलेगा। देखो, किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के का जो अध्ययन है वो कैसा है, नितांत है, आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के ग्रंथ रत्न हैं, जिनके विचारों से भारत की आंतरिक ज्ञान होना, हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती हैं। वाङ्मय की एक है, पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। और हमारा प्रश्न क्या दिया गया? हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए इसमें, यानी सही विकल्प का चयन करना है रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए। तो हमारे देखो, इसमें क्या कहेगा, किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के का पूरा अध्ययन नितांत है, यानी किसका अध्ययन करा रहा है हमें, ये आपको बताना है। देखो, जब आपने गद्यांश पढ़ा होगा, इसमें जो साहित्य है इसके बारे में बात की जा रही, तो इसी का तो अध्ययन होगा। तो हमारा साहित्य किस ऑप्शन में देखा है, 1 में, या फिर दूसरे में, या फिर तीसरे में, या फिर चौथे में? तो हमारा जो साहित्य शब्द दिया गया है वो पहले में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो 1 होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है, किसी देश, यहाँ पर किसी देश की, ये वाला गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है एक बार। तो हम सीधा प्रश्न पर आते हैं। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति कीमती के पर्यायवाची शब्द से कीजिए, यानी यहाँ पर पूर्ति करनी है रिक्त स्थान 2 में कीमती के पर्यायवाची शब्द से करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्मूल्य, अमूल्य, या फिर अमूल्य, यानी पहले में अतुल्य, या फिर अमूल्य, या फिर बहुल्य। देखो, यहाँ पर पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें,
मूल आधार हमारे साहित्य के ग्रंथ रत्न हैं। कैसे ग्रंथ रत्न हैं भाई? तो क्या हो जाएगा? अमूल्य ग्रंथ रत्न है। कैसे ग्रंथ रत्न है? तो बताएंगे जी, अमूल्य ग्रंथ रत्न है। तो अमूल्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान 3 की पूर्ति अनेकता के विलोम शब्द से कीजिए। यानी अनेकता का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा, उसकी पूर्ति रिक्त स्थान 3 में हमें करनी है। तो यहाँ से पढ़ते हैं भारत की आंतरिक का ज्ञान हो जाता है। यानी किसका ज्ञान हो जाता है? अनेकता का हमें विलोम भी बताना है इसमें से। तो अनेकता का विलोम क्या होगा? एकाग्रता या फिर एकता या फिर समता या फिर ममता। तो जो हमारा अनेकता का विलोम शब्द होता है ना जी, वो क्या होता है? अनेकता का विलोम शब्द एकता होता है। क्या होता है बोलेंगे तो एकता होगा। एकता हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द द्वारा विकल्पों में से चयन कीजिए। यानी चयन करना है इन विकल्पों में से कि कौन सा होने वाला है। इसमें क्या देखे, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं हम, बहरी विविधता भारती के रूप में बहने वाली। किसके रूप में बहने वाली? वाहक के या फिर वांगमुख के या फिर वांग्मय या फिर वाग्वैभव के रूप में। आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो वांग्मय, देखो यहाँ पर शब्द दिया गया है वांग्मय, तो बिल्कुल राइट। यहाँ पर क्या राइट होने वाला है? तो बोलेंगे वांग्मय। यहाँ पर वांग्मय हो जाएगा। यानी भारतीय जो बाहरी विविधता है भारतीय किसके रूप में? तो वांग्मय के रूप में बहने वाली विचार एवं संस्कृत की एकता को ढक लेती हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करनी है हमें स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा शब्द से। देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द दिया गया है, तो इसका भी ध्यान रखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्या है? वांग्मय की क्या आत्मा एक है या फिर प्राण एक है या फिर जीवन एक है या फिर भगवान एक है। यहाँ पर से स्त्रीलिंग भी शब्द आपको बताना है, ये जरूर ध्यान रखना आप लोग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या राइट आंसर होगा इसका। और आपने 19 में से कितना कवर किया है, यानी कितने प्रश्न किए हैं, उसको भी बताइएगा। और इसी तरह से आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखिए ताकि आने वाला एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।